कहानी सच्चा साधु और उसका छोटा शिष्य, मार्ग की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा और शांत जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक साधु रहता था। साधु बहुत ही ज्ञानी, शांत और दयालु था। लोग उसे गंगा मुनि के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वह हमेशा गहन ध्यान में बैठे रहते थे और नदी की तरह शांति से बहते रहते थे। एक दिन गांव के एक छोटे से लड़के मोहन ने निर्णय लिया कि वह साधु के पास जाकर उनसे सीखना चाहता है। मोहन सिर्फ 8 साल का था, पर उसके मन में सत्य, ज्ञान और आत्मा को समझने की तीव्र इच्छा थी। जब मोहन साधु के आश्रम पहुंचा तो देखा साधु ध्यान में बैठे थे। मोहन ने उनका पग नम्रता से छुआ और बोला, मुनि जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे जीवन का सही मार्ग सिखाइए। साधु ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए और बोले, बेटा, शिष्य बनने के लिए दिल की साफगोई और धैर्य चाहिए। क्या तुम तैयार हो? मोहन ने दृढ़ता से कहा। हाँ मुनि जी। साधु ने मोहन को कहा, पहले तुमको 3 कठिन परीक्षाएं दी जाएंगी। जब तुम उन्हें पूरा कर लोगे तब मैं तुम्हें आगे का मार्ग दिखाऊंगा। पहली परीक्षा। साधु ने मोहन को कहा, जंगल की ओर जाओ और एक बड़ा सुगंधित फूल लाओ। मोहन दौड़ा और जंगल में गया। उसे कई फूल मिले, लाल, पीले, नीले, पर कोई सुगंधित नहीं था। अंत में एक पौधे के पास मिला एक सुंदर सफेद फूल, जिसकी खुशबू इतनी मीठी थी कि मोहन का मन आनंदित हो गया। उसने फूल तोड़ा और वापस साधु के पास लौटा। साधु मुस्कुराए। मोहन ने पहली परीक्षा पास कर ली थी। दूसरी परीक्षा। साधु बोले, अब तुम्हें एक जल भरा पात्र बिना गिराए मेरे पास लाना है। मोहन ने सोचा, यह तो आसान है, पर जैसे ही वह पानी का पात्र उठाता, पानी टपकने लगता। जंगल का रास्ता धूल भरा था, पत्थर थे और कंठी भी उतार चढ़ाव से भरी। मोहन निराश नहीं हुआ। वह बहुत सावधानी से कदम कदम रखता गया। रास्ता बदलता गया, पत्थरों से बचता गया और धीरे धीरे साधु के पास पहुंच गया, बिना एक बूंद पानी गिराए। साधु ने सिर हिलाया और कहा, तुमने ध्यान, धैर्य और संतुलन से यह परीक्षा पूरी की। अच्छा किया। तीसरी और अंतिम परीक्षा। साधु बोले, अब तुम उस नदी के पार जाओ जो गांव के पास बहती है, और उस नदी का सबसे साफ पानी मेरे लिए लाओ। मोहन नदी की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा, नदी में 2 प्रकार पानी है। एक भाग में गंदगी और झाड़ियों के टुकड़े थे और एक भाग बिल्कुल साफ, चमकता हुआ पानी था। लेकिन नदी के उस पार तक पहुंचने के लिए उसे एक पत्थर वाला कुचला रास्ता पार करना था। रास्ता इतना संकरा और झरनों से भीग चुका था। मोहन संभल संभल कर चल रहा था। जैसे ही वह साफ पानी का पात्र भरकर वापस मोड़ने लगा, उसकी आंखों में एक बूढ़ा कछुआ दिखाई दिया जो नदी में फंसा था। मोहन ने सोचा, मुनि जी को पानी ले जाना है, पर इस कछुए को भी मदद चाहिए। उसने पहले कछुए को नदी से बाहर निकाला, फिर धीरे धीरे पानी का पात्र संभालते हुए वापस साधु के पास आया। साधु फिर मुस्कुराए। उन्होंने मोहन का माथा थपथपाया और बोले, तुमने केवल पानी नहीं लाया, बल्कि करुणा और मानवता का ध्यान भी साथ लाए हो। यही सच्चा ज्ञान है। साधु का उपदेश। साधु ने मोहन से कहा, बच्चे, जीवन सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है। रास्ते में जो सजगता, धैर्य और करुणा सीखते हैं, वही सच्चे योगी हैं। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम अपनाया था। उसने ज्ञान, संयम, सहानुभूति और सेवा की सीख भी अपने दिल में घर किया। साधु ने आगे कहा, जब तुम इन गुणों को जीवन में अपनाओगे, तब तुम वास्तव में महान बनोगे, न कि सिर्फ बड़ा दिखने से। और इसी के साथ मोहन साधु का एक प्रिय शिष्य बन गया, जिसने बाद में गांव में भी लोगों को सही मार्ग और अच्छे कर्मों की शिक्षा देना शुरू कर दी। सीख। जीवन की राह में लक्ष्य उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है कैसे तुम उस राह पर चलते हो। धैर्य, करुणा, संतुलन और सेवा, यही असली साधना है।